हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तियों से रिलेटेड प्रश्नों को शुरू किया था, जिसका आज हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अपने पेशे के साथ मध्य प्रदेश के व्यक्तियों का मिलान कीजिए। कौन सा व्यक्ति किस पेशे से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हमको बताना है। रूप सिंह किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। संजय जगदाले जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। वर्षा मनमन संबंधित है शूटिंग से। और मधुसूदन पाटीदार पर्वतारोहण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 1 2 3। 4 1 2 3। अगला प्रश्न है, गढ़कालिका की पूजा किसने की? गढ़कालिका की पूजा किसने की थी? तो किसने की थी? तुलसीदास जी ने गढ़कालिका मंदिर में पूजा की थी। ये कहाँ स्थित है? उज्जैन शहर में स्थित है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो इसमें ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, अंबेडकर, शंकर दयाल शर्मा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो सब जानते हैं करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में पोरबंदर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा अलीराजपुर में, भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में, और शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाधीनता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं रहा है? मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अहमद उल्ला। अहमद उल्ला उत्तर प्रदेश के मौलवी के रूप में प्रसिद्ध थे। ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है? फैजाबाद उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राजा बख्तावर सिंह, अजमल सिंह, वीर नारायण सिंह तीनों मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से महापुरुष 1891 में पैदा हुए और 1956 में दिवंगत हो गए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और ये 1956 में दिवंगत हुए थे। उन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा प्रदान की गई है। ये भी याद रखिएगा, आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? भीमराव अंबेडकर जी को दी गई है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं अगर हम देखें तो कास्ट इन इंडिया, इनहेरिशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा और द कार्ल मार्क्स, ये भी उनकी रचनाएं है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सेवारत है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कौन सेवारत है? तैयब अली खां, अमीनुद्दीन खां, बरकतुल्ला और कुंवर महमूद अली खां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर महमूद अली खां। वर्तमान जो 1990 से 93 के बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। और प्रथम कौन है? पट्टाभी सीतारामैया, वर्तमान मंगूभाई पटेल। पहली महिला सरला ग्रेवाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री एक बार से अधिक पद पर नहीं रहे? एक बार से अधिक पद पर नहीं रहे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा नरेश चंद्र। ऑप्शन नंबर सी, राजा नरेश चंद्र। ये सिर्फ एक बार ही मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा सुंदरलाल पटवा, भगवत राव मंडलोई और श्यामचरण शुक्ल और सुंदरलाल पटवा 2 बार और भगवंत राव मंडलोई 3 बार बने हैं। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो शोभना नारायण का जो संबंध है वो है कथक नृत्य से। किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और पद्मश्री इनको बिरजू महाराज, उनके गुरु कौन थे? बिरजू महाराज। और इन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कवि प्रदीप गाने के बोल लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो किस गाने के बोल लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रदीप जो है वो ए मेरे वतन के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को जल पुरुष राजेंद्र सिंह द्वारा नदी नायक की उपाधि से नवाजा गया? तो पहले तो आप ये याद रखिए कि भारत का वाटरमैन या जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। और इन्होंने किन्हें नदी नायक की उपाधि दी है? तो इन्होंने शिवराज सिंह को नदी नायक की उपाधि दी है।
अगला प्रश्न है, भारत का 10वां प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, जिसका जन्मदिन अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था और इसी दिन हम सुशासन दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा अभी हम तबला दिवस भी शुरू किया है हमने 25 दिसंबर से मनाना। तबला दिवस 25 दिसंबर से मनाना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? अभी हमने देखा 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, ये भी है, देख लीजिए आप इसको। 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भोपाल में पैदा हुए 9वें राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था 1918 में। भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जो संबंध है वो है शाजापुर जिले से संबंधित है। उनका जन्म 8 दिसंबर 1897 को मध्य प्रदेश के शाजापुर में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मृणाल पांडे कौन से व्यवसाय से संबंधित है? जो मृणाल पांडे वो पत्रकारिता से संबंधित है और उनका जन्म कहाँ हुआ था? टीकमगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न, चंदू सरवटे का जन्म कहाँ हुआ है? तो चंदू सरवटे का जन्म कहाँ हुआ है? सागर जिले में। चंदू सरवटे सागर जिले में जन्म हुआ है। ये फिंगरप्रिंट के विशेषज्ञ थे और मध्य प्रदेश के क्रिकेट टीम के चेयरमैन रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री ओपी कोहली का किस वर्ष पद पर नियुक्त हुए थे? तो ओपी कोहली कब हुए थे? 2016 में पद पर नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे। शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे, तो कब से कब तक थे? 1952 से 1956 तक। ऑप्शन नहीं है, 1952 से 1956 तक रहे थे। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? मल्हारराव होलकर को। मराठा सूबेदार प्रथम मल्हारराव होलकर को माना जाता है। और ये कहाँ से संबंधित है? इंदौर जिले से होलकर रियासत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 से कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। तो कौन थे केंद्रीय कृषि मंत्री? बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे हैं और ये लोकसभा के अध्यक्ष 10 साल तक रहे हैं। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय हिंदी फिल्म कलाकार अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक स्थान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खंडवा से संबंधित है। कौन? अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के निदेशक कौन है? तो कौन है? अभी इसके वर्तमान निदेशक नीलेश कुमार जैन है। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? इसका सही उत्तर होगा राज्य के मुख्यमंत्री। आनंद निकाय के प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री है। और इनका आनंद संस्थान का गठन कब किया गया था? 2016 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध कलाकार अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े? तो अमजद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सरोद वादक। ये कौन है? सरोद वादक है। जन्म कहाँ हुआ है? ग्वालियर में। 2001 में पद्म विभूषण, 1991 में पद्म भूषण और 75 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भोपाल के अब्दुल लतीफ खान एक विख्यात है। भोपाल के अब्दुल लतीफ खान एक विख्यात है, क्या है? यह है सारंगी वादक। अब्दुल लतीफ खान का संबंध सारंगी से, अमजद अली खान का संबंध सरोद वादक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के खंडवा में कौन से प्रसिद्ध पार्श्व गायक पैदा हुए थे? तो खंडवा में कौन हुए थे? इसका सही उत्तर होगा किशोर कुमार। ऑप्शन नंबर है, किशोर कुमार का जन्म खंडवा में हुआ था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तानसेन ग्वालियर से संबंधित, उस्ताद अलाउद्दीन खां ग्वालियर से संबंधित, लता मंगेशकर इंदौर से संबंधित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद हाफिज अली खां। हबीब तनवीर का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो हबीब तनवीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रायपुर में हुआ था, रायपुर में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो कब हुआ था? 2006 में। जलाभिषेकम अभियान 2006 में प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जलाभिषेकम अभियान की जामन नदी से, रतलाम के जामन नदी से की गई थी। अगला प्रश्न, तो इसमें हम ये मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके। अब हम आगे पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की विविध जानकारी को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं। भोपाल गैस दुखांतिका के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। और ये इसमें कब हुआ था? ये 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड कंपनी कीटनाशक संयंत्र मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से हुआ था। अगला प्रश्न है, भोपाल में गैस त्रासदी का नाम क्या है? तो गैस का क्या नाम है यहाँ पर? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम था, सॉरी आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भारत का खालिस्तान राज्य है जिसने आत्मनिर्भर होने का रोड मैप लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर होने का रोड मैप लॉन्च किया है। इसके अलावा ये भी देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। स्वच्छ भोपाल जिले से मतलब कौन से जिले में क्या प्रथम हुआ है उसके बारे में। तो ग्वालियर में प्रथम समाचार पत्र, उच्च न्यायालय, खंडपीठ, ये देखना है हमको। ग्वालियर में पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार, और ग्वालियर में ही उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थित है। भोपाल में अगर देखें तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भोपाल श्रेष्ठ स्व समर्थ राजधानी घोषित हुआ है। प्रथम महिला पुलिस थाना भोपाल में स्थित है। प्रथम ग्राम न्यायालय बैरसिया में भोपाल में स्थित है। हबीबगंज प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भी भोपाल में ही स्थित है। फर्स्ट आगरमालवा में प्रथम गो अभ्यारण्य स्थित है। धार में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र पीतमपुर स्थित है। खरगोन प्रथम मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक प्रथम मेगा फूड पार्क खरगोन में ही स्थित है। खरगोन में स्थित है प्रथम मेगा फूड पार्क। इसके अलावा देवास में प्रथम मोबाइल थाना देवास में स्थित है। सीहोर में प्रथम खेल विद्यालय, मंडला में प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व कानाकिसली, और कटनी प्रथम बॉक्साइट खनन क्षेत्र कटनी, और पन्ना देश और प्रदेश का पहला हीरा संग्रहालय 2019 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, शहरी निकायों के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में द्वार द्वार कचरा संग्रहण प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश भारत में खालिस्तान राज्य बना है। तो शहरी निकायों के अंतर्गत सभी राज्य क्षेत्रों में कचरा संग्रहण प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बना है? फर्स्ट राज्य बना है इस क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट अनुमान 2018-19 में राज्य के कर राजस्व के अंतर्गत अल्पतम योगदान करता था। तो अल्पतम योगदान किसका था? इसमें भूमि राजस्व का था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मुर्गी के उस प्रकार का नाम बताइए जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतन प्राप्त हुआ है। तो कड़कनाथ मुर्गा, सब जानते हैं झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश शासन में एक मुश्त लागत के रूप में स्वीकृत व्यय चाहे धन को एक मुश्त या किश्तों द्वारा भुगतान किया जाना निम्न के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा अनावर्ती व्यय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, मुश्त लागत के रूप में स्वीकृत व्यय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का इंट्रानेट आधारित सरकार से नागरिक G2C सेवा वितरण पहल निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानदूत ऐप 2000 में प्रारंभ हुई थी धार जिले से। ये G2C सेवा वितरण पहल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो भोपाल को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। भोज की नगरी भी कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें दोनों है। अपर झील, लोअर झील, शाहपुरा झील, नवाब सिद्दीकी हसन झील, मोतिया झील सब यहाँ पर स्थित है। इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है। जबलपुर को मार्बल सिटी, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, उज्जैन को कुंभ नगरी। खालिस्तान प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है। परित्यक्त शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मांडू को। मांडू को परित्यक्त शहर कहा जाता है। जब कोई शहर बाढ़, सूखे, सरकारी कार्यों, अनियंत्रित अराजकता, युद्ध, प्रदूषण, परमाणु आपदाओं जैसी मानव कारकों के कारण नष्ट हो जाता है तो उसे परित्यक्त शहर या गांव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रतलाम सेव के लिए प्रसिद्ध है। रतलाम सेव के लिए प्रसिद्ध है और साथ में सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो रतलाम सेव और सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजगद्दी और राजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है अहिल्याबाई की मूर्तियां है। इन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना भी इन्होंने ही करवाई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट अनुमान 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के कर राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा घटक है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य एक्साइज ड्यूटी। राज्य एक्साइज ड्यूटी था। इसके अलावा फैक्ट देख लेते हैं। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण इंदौर फर्स्ट आया। प्रथम क्रिकेट मैच 1934 में हुआ। सूखा बंदरगाह यहीं पर स्थित है। आयकर हेल्प सेंटर इंदौर में स्थित। आकाशवाणी केंद्र स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फर्स्ट इंदौर में ही बना था। शिवपुरी प्रथम पर्यटन नगर है। सागर में प्रथम विश्वविद्यालय हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में जो स्थापित किया गया था और हरिसिंह संग्रहालय 2019 की स्थापना की गई है। अलीराजपुर में प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय। हबीबगंज रेलवे स्टेशन प्रदेश का पहला एलईडी कोच इंफॉर्मेशन सिस्टम। होशंगाबाद में प्रथम जैव रिजर्व मंडल और छिंदवाड़ा में प्रथम आदिवासी संग्रहालय। जबलपुर में प्रथम नगर निगम जबलपुर में बनी थी। 1864 में उच्च न्यायालय यहीं पर स्थित है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेकम अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो इससे पहले भी हम इसको देख चुके हैं। 2006 में रतलाम से इसको प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में है। आनंद विभाग की स्थापना 2016 में की गई थी। अगला प्रश्न है, वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कपड़ा परियोजनाओं को 5% की दर से खालिस्तान वर्षों के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान की है। तो कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए सब्सिडी दी है। और ये कब प्रारंभ हुई थी? 2016 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर और संत रविदास नगर जिले है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है कबीर नगर और रविदास नगर। अगला प्रश्न है,
नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया है? तो किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे पर राजस्थान था इस क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस खालिस्तान में आयोजित की गई। तो ये कहाँ आयोजित की गई थी? 2016 में जयपुर में आयोजित की गई थी। और ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। ब्रिक्स 2022 का सम्मेलन चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है इसरो मुख्य नियंत्रण सुविधा मध्य प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है भोपाल में स्थित है। इसरो मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस दिनांक को विकास दिवस आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 2013 को विकास दिवस आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न जबलपुर में भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक 2018 का खालिस्तान संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट संस्करण था 2018 में। ये जबलपुर में आयोजित किया गया था। खालिस्तान को भारत का हृदय कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न है पीवी सिंधु भारत के राज्य से एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के राज्य जैव विविधता बोर्ड निम्न में से कौन से नगर में स्थित है? तो राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थित है भोपाल में। इसका स्थापना कब हुई थी? 2005 में गठन किया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा प्रथम जिला जो बायोमास ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो बायोमास ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा खंडवा जिले में। ये गलत हो गया थोड़ा सा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? पचमढ़ी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन उमरिया में स्थित है। 1340 मेगावाट की कोयला आधारित विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। तो होशंगाबाद में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी तीनों सतपुड़ा पहाड़ी में ही स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेघदूत गार्डन उपवन स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। नर्मदा हर्बल पार्क होशंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है खालिस्तान को मध्य प्रदेश में शिमला के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है शिवपुरी को। शिवपुरी को मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर संभाग में स्थित शिवपुरी अपने घने जंगल, पेड़, पहाड़, नदियों के कारण मिनी शिमला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मनाया गया? तो उज्जैन में कालिदास समारोह मनाया गया। 7 दिवसीय समारोह होता है ये। और पहली बार कब उद्घाटन हुआ था? 1958 में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खोसारी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव निम्नलिखित पर होता है। तो इसका कुप्रभाव किस पर होता है? ऑप्शन नंबर डी निचले अंगों के संचालन में इसका कुप्रभाव देखा जाता है। जल सत्याग्रह खालिस्तान दिनों के प्रदर्शन के बाद समाप्त हुआ। तो जल सत्याग्रह कब समाप्त हुआ? 17 दिनों के बाद समाप्त हुआ। ये कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध को लेकर शुरू किया गया था। 2003 से 2007 के मध्य बांध का निर्माण हुआ था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने गुटखा और पान मसाले पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने। 2012 में मध्य प्रदेश ने गुटखा और पान मसाले पर रोक लगाने वाला भारत का पहला राज्य है। 2017 में जारी 200 रुपए के नोट बैंक नोट को उल्टा करने पर मूल्य वर्ग की आकृति है। तो 200 के नोट पर किसकी आकृति? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, सांची स्तूप की आकृति है। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में है। ये कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। और इन लेखों की लिपि के लिए सदैव धम्मलिपि, धम्मदीपि या धम्मलिपि शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जनसेवा। देशभक्ति जनसेवा है। 1906 में पुलिस विभाग की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो किस शहर, किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जोन 2 के क्षेत्र में आता है। कौन सा मध्य प्रदेश में पहला ISO 9001 प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो गुलाब सागर स्थित है सीधी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, महान नदी पर स्थित है यह परियोजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वो जिला जिसके नाम का अर्थ मोर का स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, मुरैना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर महीने राज्य की जनता को संबोधित करने के लिए खालिस्तान नामक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल से। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने दिल से नामक रेडियो कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कब? 2017 में किया है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो देवास में स्थित है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। तात्या टोपे की समाधि किस शहर में स्थित है? तात्या टोपे की समाधि किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवपुरी में स्थित है। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला प्रश्न है, भारतीय कानून आयोग का सर्वोपरि प्रधान कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेकाले भारतीय कानून आयोग के सर्वोपरि है। इन्होंने 1834 में प्रथम भारतीय कानून आयोग का गठन किया था और इसके अध्यक्ष है लॉर्ड मेकाले। अगला प्रश्न है, होलकर क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो होलकर क्रिकेट टीम ने टोटल 4 बार रणजी ट्रॉफी जीती है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में स्थित है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद में स्थित है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।